फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। रात का समय था, बारिश हो रही थी और अंधेरा घना था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। मौसम में एक अजीब सी खामोशी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। इस शांत माहौल में एकमात्र आवाज़ थी तो सिर्फ बारिश की बूंदों की। विपुल नाम का एक युवक अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में बिजली चमकती और एक पल के लिए चारों ओर सब कुछ साफ दिखाई देता। गांव के लोग कई दिनों से बात कर रहे थे कि पास के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। विपुल के मन में अजीब सवाल उठ रहे थे। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। उसके दोस्त उसे बार बार मना कर चुके थे कि उस जंगल में मत जाओ, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह खुद जाकर पता करेगा कि वहाँ क्या रहस्य छुपा है। रात के करीब 11 बजे जब बारिश कुछ थम गई थी, विपुल ने अपने घर से निकलने का फैसला किया। उसने अपने कंधे पर एक पुराना रेनकोट डाला और जंगल की ओर चल दिया। जंगल का रास्ता खामोश और डरावना था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। जंगल का रास्ता जैसे जैसे गहरा होता गया, विपुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज़ थी। अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। विपुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। वह जानना चाहता था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा कुटीर खड़ा था। वह कुटीर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस कुटीर के बारे में कहते थे कि यहाँ कुछ गलत हुआ था। विपुल ने कुटीर के पास जाकर उसके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे से चढ़ चढ़ की आवाज़ करते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में चारों ओर देखा। कमरा खाली था, लेकिन एक कोने में कुछ धूल से ढके सामान पड़े थे। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह एकदम चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और वापस मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। विपुल ने घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगी। टॉर्च की रोशनी छपकने लगी। कमरे के कोने से एक धीमी मगर डरावनी हंसी की आवाज़ आई। विपुल का दिल धक धक करने लगा। उसने डरते हुए उस कोने की ओर देखा। वहाँ कोई परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विपुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह परछाई उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें विपुल की आंखों में झांक रही थी। परछाई ने धीरे से कहा, तुमने गलती की है, अब वापस नहीं जा सकते। विपुल के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और पूरे जोर से दौड़ने लगा। बारिश फिर से तेज हो गई थी और बिजली कड़क रही थी। वह बिना पीछे देखे भागता गया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह घर तक पहुंच गया और दरवाजे को बंद करके ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने राहत की सांस ली। वह सोचने लगा कि आखिर ये सब सच था या सिर्फ उसका वहम। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। विपुल ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा और खिड़की के बाहर और वही परछाई खड़ी थी। अचानक से बिजली कड़कने लगी और वह परछाई गायब हो गई। विपुल समझ गया था कि वह जंगल के रहस्यमय कहानी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और शायद वह कभी उसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।